आप लोग सब कैसे होंगे फ्रेंड्स। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम आप लोगों को डिफिनेशन बताएंगे फ्रेंड्स। कल हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हम करवाएंगे, ठीक है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज दोस्तों हम किसे कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जब कोई राशि किसी निश्चित समय के लिए उधार दी जाती है तो प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़कर बने मिश्रण को अगली अवधि के मूलधन मानकर अपना वही प्रक्रिया दोहराते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार प्राप्त को क्या कहते हैं, हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो जब कोई राशि किसी निश्चित समय के लिए उधार दी जाती है, क्या दी जाती है दोस्तों, उधार दी जाती है, तो प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़ते हैं। प्राप्त जो हमारा ब्याज होता है, जिसको हमारा पैसा बचता है, उससे हम क्या करते हैं, फिर दोबारा जोड़ते हैं। तो बने मिश्रधन को अगली अवधि के लिए मूलधन मानकर अपना वही प्रक्रिया दोहराते हैं, फिर अपना वही क्या कहते हैं, प्रक्रिया दोहराते हैं। तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है फ्रेंड्स, अर्थात प्राप्त ब्याज को उस राशि में जोड़कर पुनः ब्याज पर ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इसी को हम बता दिए हैं कि जोड़कर पुनः ब्याज को ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है। तो ए बराबर पी क्वेश्चन 1 + r बट्टे 100 इंटू टी। ए बराबर पी 1 + r बट्टे 100 इंटू टी माइनस पी। तो आज हम आगे आप लोगों को बताने वाले हैं। सवाल जब बताएंगे तो आप लोगों को सब कुछ बता देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी राशि कई प्रकार की शर्तों पर उधार देती है। जो हमारी राशि होती है फ्रेंड्स, वो हमारी कई शर्तों पर उधार देती है। सबसे पहले हमारा क्या आता है फ्रेंड्स, वार्षिक दर आता है। उसके बाद क्या आता है, अर्धवार्षिक दर आता है। उसके बाद त्रैमासिक दर आता है। तो वार्षिक दर हमारा सबसे पहले आता है, जो हमारा साल भर में एक बार होता है। अर्धवार्षिक मतलब हमारा 6 माह पे होता है। त्रैमासिक मतलब हमारा 3 माह पे होता है। तो इसी को हम आज डिफिनेशन में बताने वाले हैं। तो वार्षिक दर का अर्थ होता है कि उस राशि का एक वर्ष में हिसाब करके प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़ते हैं। तो वार्षिक दर का अर्थ होता है, वार्षिक मतलब कि उस राशि का एक वर्ष में हिसाब करके प्राप्त ब्याज को हम क्या करते हैं, मूलधन करते हैं। वार्षिक मतलब कि एक वर्ष। अर्धवार्षिक मतलब इसका अर्थ होता है कि वर्ष में 2 बार हिसाब करके प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़ते हैं। वर्ष में कितना होता है, 2 बार, मतलब छमाही जिसको हम बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक। ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके बाद त्रैमासिक दर आता है, जिसको हम बोलते हैं तिमाही। इसका अर्थ होता है कि राशि का एक वर्ष में 4 बार, जिसको हम बोलते हैं 3 तिमाही के बाद पैसा लिया जाता है, हिसाब करके प्राप्त ब्याज को मूलधन में जोड़ते हैं। जो हमारा पैसा बचता है फ्रेंड्स, उसी को हम फिर क्या करते हैं, दोबारा जोड़ते हैं। ये हमारा क्या हो गया, त्रिमासिक। त्रिमासिक मतलब कि साल में 4 बार, जिसको बोलते हैं तिमाही। तिमाही पे पैसा लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा क्या आता है, चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त त्रैमासिक दर को चौथाई व समय को 4 गुना कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। किसी भी राशि पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर शून्य होता है। दोस्तों, किसी भी राशि पर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होता है दोस्तों, शून्य होता है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबाना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना, एक अपने दोस्तों को इनवाइट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।